एंड नमस्कार एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि अक्सर आपकी क्वेरी रहती है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बैलेंस कैसे करें या अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करें, या हम ऐसी क्या चीज़ें फॉलो करें जिससे हमारी इम्यूनिटी ना ही हाइपर एक्टिव काम करे और वो बैलेंस वे में चले। क्योंकि आपको जब भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है तो आपकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिवली काम कर रही है, जिसकी वजह से बॉडी खुद को अटैक करती है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए उसमें आपको ऐसी कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है जिससे आपकी इम्यूनिटी बैलेंस तरीके से काम करे, ना ही ज़्यादा करे ना ही कम करे, और आप क्या चीज़ फॉलो करेंगे जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी तरह काम करेगी, ना ही आप बार बार बीमार पड़ेंगे और ना ही आपको कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ट्रिगर करे कभी भी लाइफ में। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे और ये आप फॉलो करा सकते हैं। अगर लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर आप में से किसी एक कपल में एक भी मेल में या फीमेल में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर चल रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डाउट दिमाग में चलता है कि कहीं हमारे आने वाली जनरेशन में ये ट्रांसफ़र ना हो जाए। अगर आप सोरायसिस से भी पीड़ित हैं या और किसी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से भी पीड़ित हैं, तो ये सबसे बड़ा एक हमारा डर है, फियर है कि अगर हम बच्चे प्लान करें, फैमिली प्लानिंग करें, तो ये उनमें ना चीज़ चली जाए। तो उनमें ये चीज़, वैसे तो ये जीन्स के ऊपर चलता है कि हो सकता है जीन्स की डोमिनेंसी हो, क्योंकि 50% जीन्स मदर के और 50% जीन फादर के जाते हैं, और किसकी जीन की डोमिनेंसी है वो बच्चे की किस्मत है कि होगा या नहीं होगा। लेकिन आप इस डर को निकाल सकते हैं, तो उनसे भी ये डाइट फॉलो करा सकते हैं और ये चीज़ें अवॉइड करा सकते हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी बैलेंस तरीके से काम करे और कभी भी उनका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ट्रिगर ना हो और कभी भी उन्हें ऐसी सिचुएशन फेस ना करनी पड़े जैसे कि सोरायसिस। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, वो है शुगर। शुगर की बात हम पहले भी कर चुके हैं। रिफाइंड शुगर्स का इंटेक आपको कम से कम करना है, और ये स्टडीज़ हैं कि ज़्यादा शुगर खाने से, मीन शुगर का एक्सेसिव इंटेक करने से आपकी इम्यूनिटी हैम्पर होती है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, आपका लिवर कम काम करता है। और शुगर एक इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है, फूड आइटम है जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। और ज़्यादा शुगर खाने से आपने देखा होगा कि हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज़ है, कैंसर हो सकता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये स्टडीज़ भी हैं। तो आपको शुगर और शुगर से बने फूड आइटम्स को कट डाउन करने की ज़रूरत है ताकि आपकी इम्यूनिटी एक बैलेंस तरीके से काम करे, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, मीन्स ना ही वो कम काम करे ना ही वो ज़्यादा काम करे। दूसरा जो फूड वेराइटी है वो है अल्कोहल। एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक से फैटी लिवर भी हो जाता है, जिसे हम अल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते हैं। और अल्कोहल कंजम्पशन डेली बेसिस पे करने से या ज़्यादा कंजम्पशन करने से आपके लिवर के सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं। और अगेन, क्योंकि लिवर का रोल है हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में, जब लिवर ही हैम्पर्ड तरीके से काम करेगा या इम्पेयर्ड काम करेगा तो आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होगी। आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एक्यूट भी हो सकते हैं, क्रॉनिक भी हो सकते हैं, और आपके किसी फैमिली में चले आ रहे हैं तो वो ट्रिगर भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अल्कोहल कट डाउन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो फूड वेराइटी है वो है प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, या प्रोसेस्ड फूड हम देखते हैं मीट। तो जो प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं या जो भी मीट हैं या जो भी हम खाते हैं जो पहले से बना हुआ रेडी टू ईट होते हैं फूड आइटम्स, मार्केट से लाओ, बस गरम करो माइक्रोवेव में और रेडी टू ईट हैं, पानी मिलाओ गरम और खा लेते हैं। तो ऐसे प्रोसेस्ड फूड और मीट आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली ये फ्रोज़न है, पहले बना के इनको बस फ्रीज़ किया गया है, इनमें एडेड प्रिजर्वेटिव्स भी हैं, केमिकल्स भी हैं। अब ऐसी चीज़ें अगर आपकी बॉडी में जाएंगी तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन ज़रूर करेंगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आपके लिवर को इफेक्ट करेंगी और आपकी इम्यूनिटी हैम्पर करेंगी। तो ऐसे फूड को आप नहीं लेंगे, आप इनको ज़रूर अवॉइड करेंगे, क्योंकि आजकल अडल्टरिंग बहुत है, आजकल हर चीज़ पैकेट में ही मिल रही है, हर चीज़ पहले से बनी बनाई मिल रही है, बस आपको गर्म करके खाना है। तो आप सोचिए कि इतने लंबे टाइम तक वो बनी बनाई चीज़ कैसे रिटेन करती है। तो दिस इज़ सो ऑब्वियस कि उसमें हम कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स और कुछ ना कुछ केमिकल्स डला रहता है, तभी वो इतने लंबे टाइम तक रिटेन भी कर जाती है। नहीं तो होम कुक फूड आज अभी बनाओ, सुबह बनाओ और शाम तक वो ख़राब हो जाता है गर्मियों में। तो आप लगा सकते हैं कि उसमें कितनी गंदे केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं जो उसको ख़राब होने से बचा रहे हैं और आप रिटेन कर पा रहे हैं और वो आप इंटेक कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो ये आपकी बॉडी को ख़राब कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी को हैम्पर कर रहा है। और इम्यूनिटी हमें बहुत ज़रूरी होती है फाइट करने के लिए, इन्फेक्शंस फाइट करने के लिए। अपना जो सेल है, बेसिक सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी फॉरेन मटेरियल्स को लेके, उसके लिए इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है। हमारे न्यूट्रिएंट्स हमें कैसे मिलेंगे, उसके लिए इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी इम्यूनिटी को ऐसे खाने पे वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो फूड आइटम्स हैं वो है रिफाइंड कार्ब्स, जैसे मैदा, ब्रेड,
जो भी हम मैदे से बनी चीज़ें खाते हैं, भटूरे या मैदे की पूड़ियाँ या मैदे की ब्रेड, या हम आलू ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसे तरीके का सारा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिसे हम बोलते हैं, वो भी आपकी इम्यूनिटी को गलत तरीके से हैम्पर करता है, इफ़ेक्ट करता है। वो भी आपकी इम्यूनिटी को वीकन कर देता है और आपके किसी भी डिसऑर्डर को ट्रिगर कर देता है। तो इनका इनटेक आपको कम से कम करना, और अगेन ये भी बहुत अडल्टरिंग में ही आते हैं, ये भी बहुत लंबे दिनों तक प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं। आलू खा के कार्बोहाइड्रेट्स आप ज़्यादा अगर खाते हैं तो वो आपका इम्यून रिस्पॉन्सेस को स्लो करता है, ओबेसिटी देता है, आपका वज़न बढ़ाता है। जब वज़न बढ़ता है नॉर्मल हाइट से ज़्यादा वज़न जब आप हैं, ओबीज़ हैं, ओबेसिटी के शिकार हैं, तो वैसे ही आपको बहुत बीमारियां लग जाती हैं। तो वो आपको इग्नोर करने के लिए, इन्हें इग्नोर करने की ज़रूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉफ़ी। वैसे तो आप अगर कम मात्रा में कॉफ़ी इंटेक करते हैं तो वो लिवर के लिए हेल्दी होती है, लेकिन कम मात्रा में। बट जब उसका इंटेक एक्सेसिव अमाउंट में हो जाए और आप दिन में 5-6 कॉफ़ी पिए जा रहे हैं डेली बेसिस पे, तो वो आपका इम्यून सिस्टम हैम्पर करती है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब करती है। जब स्लीप डिस्टर्ब करती है तो आपकी जो रिदमिक साइकिल होती है बॉडी की, 48 घंटे की बायोलॉजिकल क्लॉक, उसको ख़राब करती है। ना ही आप टाइम पे सो पाते हैं, ना ही आप टाइम पे खा पाते हैं, ना ही आपका बावल सिस्टम, जो लेटरिन जिससे हम पास करते हैं, मल जिससे हमें पास होता है, वो ढंग से चल पाता है। और फिर आपको ट्रिगर मिलना शुरू हो जाता है, आपकी बीमारियां आपको लगनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी अच्छे तरीके से काम करे, आपकी इम्यूनिटी एक बैलेंस वे में काम करे, तो ये फूड आइटम्स या फूड वेराइटीज़ आपको इग्नोर करनी ही करनी है। और अगर आप में कोई बीमारी चल रही है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, आप चाहते हैं कि आगे हमारी जनरेशन में ना हो वो दिक्कत, हमारे बच्चे वो तकलीफ़ ना देखें, तो उन्हें भी ये फॉलो कराने की ज़रूरत है। और अगर आपको अपने सोरायसिस या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का सल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे बात करें, मेरी टीम से कंसल्ट करें, मुझसे आके मिलें और इसका एक सही सल्यूशन पाएँ। सो थैंक यू एंड टेक केयर।